सब कर रहे हैं तभी तो मैं कर रहा हूँ, और सही है तभी तो सब कर रहे हैं। यही हमारा माइंडसेट हमने बना रखा है। आज मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करूँ, लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में घुसते हैं तो बस इसलिए सोच के नहीं घुसते हैं कि उन्हें रियली में अपने अंदर से ग्रोथ चाहिए होता है। वो बस इसलिए घुस रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को देखा होता है जो उनसे स्मार्ट है, जो उनसे यूनिक है, जो उनसे होशियार है, जो उनसे बेहतर है, और वो उनसे बेहतर निकलना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं पर्सनल राय देना चाहता हूँ, अगर तुम कंपैरिजन के साथ किसी चीज़ को अपग्रेड करते हो तो तुम कभी भी उस चीज़ को उस लेवल तक नहीं ले जा पाओगे जिस लेवल पे तुम्हारा नाम बनेगा। जो ये चीज़ समझ लेता है उसके ऊपर से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भूत उतर जाता है, और वो पहले बोलता है कि मुझे जो भी चीज़ इम्प्रूव करना है उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। और अगर मैं अवेयरनेस अपने अंदर लाता हूँ, अपने आप को बहुत ही समझदार बनाता हूँ, बुद्धिमान बनाता हूँ, दिमाग से तेज बनाता हूँ, हर एक डिसीजन खुद से ले लेता हूँ, तो हर वो चीज़ इम्प्रूवमेंट में मैं ला सकता हूँ जो चीज़ आज मुझे कठिन लग रही है। इसलिए हमें शुरू से ही खुद के वर्जन को सिर्फ शार्प करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसमें ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस बातें हमें उन हैबिटों से मिलवाती है जिन्हें हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करके कुछ अपने हिसाब से अपने लाइफ को बेहतर करते हैं। ना कि हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी तुलना दूसरों से कर दी, तुमने अपने लिए एक लिमिटेड बैरियर क्रिएट कर दिया कि तुम अब उससे आगे कभी नहीं निकल पाओगे जिससे तुमने अपनी तुलना करी है। तो हमेशा खुद को जब तुम ये बोल देते हो कि मुझे अपने आप को ही बेटर करना है, आज अगर मैं ख़राब हूँ तो कल मैं उससे बेटर होऊंगा और परसों भी बेटर होऊंगा, तो ये सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारे अंदर क्रिएट होता है। और सोचो, मैंने जो पहले बोला कि सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अपने इम्प्रूवमेंट की और कितना स्पीड से आगे बढ़ते चले जाओगे, और एक दिन रियलाइज़ करोगे कि यार मेरा तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम आज ट्रेंड को फॉलो करते हो, जो तुम्हारे दिल को जीत लेता है, जो तुम्हारे इमोशन से जुड़ जाता है, तुम्हें उनकी बात पूरी सच लगती है, चाहे अब वो तुमसे कुछ भी बोले, तुम्हें लगता है कि यही चीज़ें सही हैं और यही चीज़ें मेरे लाइफ के लिए बेटर है। बट कभी भी आपने अपने आप से जवाब दिया है कि उसके लिए एक्शन किसे लेना पड़ता है? तुम्हारे अंदर से जवाब आता है कि मैं खुद ही होता हूँ। और जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो भी उनका खुद का ही डिसीजन होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से यार कहाँ तुम्हें कोई दूसरा इंसान क्रेडिटेबल लगेगा कि इसने मेरी लाइफ सुधार दी है? ब्रो, उन्होंने तुम्हारी लाइफ नहीं सुधारी है, उन्होंने तुम्हें वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते पे तुम्हें खुद से चलना था। यहाँ पर अगर तुम दुनिया के चक्कर में चलोगे कि दुनिया सारी ये चीज़ें कर रही है तो मैं भी करूँगा ताकि मैं उनके बीच में फिट हो सकूँ, तो बस उसी के बीच में फिट होने के लिए बनोगे। और तुमने अगर ये सपना देख रखा है कि मुझे टॉप 1% में जाना है, तो तुम्हें तो जान रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से काम करना होगा। चलो मैं तुम्हें एक लेंस देता हूँ जिससे तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देखने का नज़रिया चेंज हो जाए और ये तुम्हें स्कैम की तरह ना लगे। शिफ्ट करो आज से अपने नज़रिए को कि मुझे करना क्या है। डिसीजन आपके, चॉइसेस आपके, गोल आपके। तुम बस ये सोचो कि अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे पहले सेल्फ अवेयरनेस की ओर आगे जाना होगा। मुझे अपने अंदर कोई एक ऐसा इंसान यानी मैं क्रिएट करना होगा जो मुझे बार बार ये सूचित करे, ये इंफॉर्मेशन दे कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ऐसा क्रिएट करना होगा जहाँ पर जब भी तुम कोई ऐसा काम करने के लिए जाओ जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगे कि अरे गलत कर रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं डाउटफुल महसूस कर रहा हूँ, वहाँ पर वो इंसान तुम्हें बोले कि तू कुछ गलत कर रहा है। और इसे ही कहते हैं मेटा अवेयरनेस, जो कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुमने कोई गोल डिसाइड कर रखा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तुम्हारे करियर को लेके। जो इंसान सही गलत के बीच में अंतर निकालना जानता है, अपना पर्सपेक्टिव को इस तरीके से रखना जानता है कि ये चीज़ का नज़रिया इस तरीके से है और मैं जब दुनिया इसे इस नज़रिए से देख रही है तो अगर मैं इस नज़रिए से देखता हूँ तो ये कुछ और तरीके से दिखता है, तो वो अवेयरनेस के रूट में चले जाता है। और वो जब भी कोई काम करता है तो उससे पहले एक अपने आप से सलाह लेता है। पहले वो अपने आप से पूछता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, क्या मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब मैं क्या कमज़ोर हूँ अंदर से जो मुझे ताकतवर बनना है, क्या मैं परेशान हूँ जो मुझे परेशान को मिटाने वाली चीज़ें देखनी है, क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये सारी चीज़ें पहले पूछनी है। और जो अंदर से जवाब आता है ऑथेंटिक, उस जवाब को तुम्हें सॉल्व करना है। और यही होता है बेस्ट अप्रोच, जिसमें तुम अपनी लाइफ को खुद से डिकोड कर रहे हो, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। और बस वीडियो यहीं तक था और जाते थे एक लाइन, इस पे सोचना कि स्ट्रॉन्ग लोग खुद को चेंज नहीं करते हैं, वे खुद की समझ को ग्रो करते हैं।